नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वैसे सियासत में दल बदल कोई नई बात नहीं है। मौके की नजाकत को भांपते हुए नेता अपना मन और पाला बदल ही लेते हैं, लेकिन यह तब ज्यादा दिखाई देता है जब चुनाव होते हैं। फिर चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा, नेताओं को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते देख सकते हैं आप। वजह कुछ भी हो, लेकिन आज की मौकापरस्त राजनीति में यह आम हो चला है और कई बार तो यह देखने को मिल जाता है कि ये बागी, ये दल बदलू नेता पार्टियों का सियासी गणित तक बिगाड़ने में सक्षम रहते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी ऐसे नेताओं की भरमार है। कुछ के बागी तेवर हैं, कुछ ने दल बदल दिया, कुछ उम्मीदवारों को पार्टी ने बदल दिया। यह सब देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये राजनेताओं के ये बागी तेवर दिल्ली के दंगल में कितना फर्क डालेंगे, मेयर की इस जंग में इसका कितना असर देखने को मिलेगा। तो 250 सीटों पर एमसीडी चुनाव, और इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी अपनी जगह तलाश रही है और इन सब के बीच वार पलटवार का दौर तो है ही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला, मुद्दा जो बनकर सामने आ रहा है वो ये कि सियासतदान दल बदल रहे हैं, अपना ठिकाना बदल रहे हैं, यूं कहें अपना घर बदल रहे हैं। दल बदलते हुए तमाम तरह के आरोप एक दूसरे पर मढ़े जाते हैं। जो पहले बहुत अच्छा था आज वो खराब हो गया। सिद्धांतों का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिद्धांतों से आज ये फलानी पार्टी पलट गई या बदल गई, भटक गई, इसलिए हमें भी पाला बदलना पड़ रहा है। लेकिन असल में मौकापरस्त है राजनीति और नेता। एक रिपोर्ट के जरिए खबर आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद मेहमान जुड़ेंगे, इसी पर करेंगे आज चर्चा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में हर पार्टी एमसीडी में कब्जे की जुगत में लगी हुई है। बीजेपी एमसीडी पर काबिज है, तो वहीं आप दिल्ली के साथ ही दिल्ली एमसीडी में सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम दलों में नाराजगी खुलकर देखने को मिल रही है। कहीं दबी जुबान से तो कहीं खुल्लम खुल्ला बगावत हो रही है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से जीत का दम भर रही है। वैसे पिछली बार जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने अपने सारे सीटिंग पार्षदों को बाहर कर नए प्रत्याशियों पर भरोसा जताया था और चुनावी परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में आए और एमसीडी में बीजेपी की जय हुई। कुछ कयास इस बार भी ऐसे लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा तो बड़ा देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, बीजेपी के अंदर से उठे बगावती सुरों ने पार्टी हाईकमान को अंतिम दौर में कुछ उम्मीदवारों को नाम बदलने पर मजबूर कर दिया। यानी कि पार्टी में अंदर खाने की बगावत ने हाईकमान तक की टेंशन को बढ़ा दिया। टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली बीजेपी में बगावत देखने को मिली। सोमवार को बाहरी दिल्ली के मुनका मंडल के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे डाला। इन लोगों ने इस्तीफे की चिट्ठी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजी है। बीजेपी पदाधिकारियों का आरोप है कि एमसीडी चुनाव में टिकट वितरण में गड़बड़ियां की गई हैं। लेकिन बीजेपी इस बगावत को किस तरह से देखती है, ये देख लीजिए। जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रख रहे हैं और जो एमसीडी में अच्छे काम हुए हैं उससे वो संतुष्ट हैं, और अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके बहुत सारी संख्या में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी में जो टिकट की खरीद फरोख्त हुई है उससे जो ज़मीनी कार्यकर्ताओं को नाराज़गी है और बहुत सारे लोग जो आम आदमी पार्टी में अच्छे पद पर थे, जो एक एक विधानसभा के सारे कामों को संभालते थे, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज किया। वहीं टिकटों को लेकर आप में कुछ अंदर खाने तो कुछ खुलकर बयान दे रहे हैं। एक तस्वीर तो सभी ने देखी थी, जब टिकट नहीं मिलने से नाराज आप नेता टावर पर चढ़ गया था। यानी नाराजगी यहाँ भी कम नहीं है, लेकिन सियासत में सभी को अपना कुर्ता उजला और दूसरे का दागदार दिखाई देता है। जनता सब जानती है। जो सबसे पहले ग्राउंड को भांपने वाले संगठन के नींव के पत्थर होते हैं,
जो संगठन की नींव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो संगठन की नींव के पत्थर जो हैं वो आने वाली नगर निगम की सच्चाई को भांप गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने भी आखिरी वक्त में अपने 3 वार्ड के प्रत्याशियों को बदल डाला, जिसमें रोशनपुरा वार्ड नंबर 129 शामिल है, जिसमें मालवीय नगर वार्ड नंबर 149 है, जबकि कबीर नगर वार्ड नंबर 234 का उम्मीदवार भी कांग्रेस ने अंतिम दौर में बदल दिया। बहरहाल दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन उससे पहले अलग अलग दलों के बागी दल बदलू पार्टी को टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि मेयर की इस जंग में कोई भी दल जीत के सिवा कुछ नहीं चाहता। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका दिल्ली की छोटी सरकार चुनने में कितना असर दिखाई देता है और मेयर की जंग में बागी क्या पार्टियों का सियासी गणित बिगाड़ेंगे या फिर नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो चर्चा आज इसी पर करेंगे कि बागी कितना असर डालेंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे। बीजेपी से शुभेंदु अवस्थी जी हमारे साथ हैं, अतहर जैदी साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं और संजय बगड़िया साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं। शुरुआत बीजेपी से करते हैं, क्योंकि एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी है तो है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी है कहकर और ज्यादा इस मुद्दे को हवा दी कि बीजेपी ने कितना काम किया, और बीजेपी ने काम किया तो बीजेपी के तमाम जमीनी कार्यकर्ता क्यों बीजेपी से नाराज हो गए, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो आरोप है उसमें कितनी सत्यता है। अवस्थी साहब, जवाब आपसे चाहिए होगा। सिद्धांत बदल जाते हैं, सिद्धांत से भटक जाती है पार्टी, ये आरोप लगाए जाते हैं, जमीन पर काम नहीं हुआ ये आरोप लगाए जाते हैं, और ये सब देखने को मिलता है चुनावी मौसम में। इसीलिए हम कहते हैं कि राजनीति मौका परस्त है। आप क्या कहेंगे? देखिए पंकज जी, जब संगठन में टिकट के बाद लोग छोड़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जो लोग छोड़ रहे हैं वो टिकट के कारण रुके हुए थे। टिकट नहीं मिली तो वो चले गए। तो ऐसे लोगों को संगठन में रहना नहीं रहना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद इतना ज्यादा भारद्वाज जी झूठ बोल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी, कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों ने रिजाइन कर दिया। शर्म भी नहीं आती है झूठ बोलने में, इतना बड़ा झूठ बोलने में। टीवी चैनल के सामने इन्होंने तो केजरीवाल जी को भी पीछे कर दिया। जिन जिला अध्यक्षों को लड़ने के लिए बोला गया है या उनकी पत्नियां लड़ रही हैं, उनको उनके चुनाव के समय के लिए एडहॉक पर चुनाव मुक्त किया गया है। तो झूठ बोलना केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी और उनका काम है। हमारा संगठन अनुशासन से जुड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत किसी को नाराजगी होगी, हम संगठन में उसको मना लेंगे जी, और आने वाले चुनाव में 180 से लेकर 200 सीट के बीच में लाकर इस पूरे दिल्ली वालों को मदद से हम फिर से इस सरकार बनाएंगे एमसीडी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को मुंडका के जिला अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों ने इस्तीफा भेज दिया, एक चिट्ठी भेजी है, वो चिट्ठी भी सामने आ रही है। इसे किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि ये जमीनी स्तर का चुनाव है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे से आप लोग बेहतर समझते हैं इस चीज को, लेकिन हम बातों के जरिए या बयानों के जरिए उस पर थोड़ा मरहम लगा दें या उसको मैनेज कर लें, उससे पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सवाल जरूर होगा कि ये लोग क्यों नाराज हो गए, टिकट के लिए नाराज हुए या फिर कुछ और नाराजगी है? पंकज जी, वहां से गजेंद्र दारिया जी को टिकट दिया गया था जी, और लास्ट मोमेंट में चेंज किया संगठन ने। मेरी खुद बात हो गई, कल तक जब टिकट वापस लेने का समय है उससे पहले वो वापस ले लेंगे। सब लोग हमारा सिस्टम में बिल्कुल ठीक है और हम इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई नाराज है उसको ठीक करें।
हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं मुंडका के कार्यकर्ताओं के साथ, मुंडका के जो अध्यक्ष हैं, उनके महामंत्री हैं, उनके और कार्यकर्ता हैं, सब लोगों के साथ। इसलिए जो आपका ये प्रश्न है, कुछ नाराजगी होती है घर में, कोई बच्चा नाराज हो जाए तो आधा एक घंटा खाना नहीं खाता है, माँ पिताजी बुलाते हैं, समझाते हैं तो खा लेता है। जी संगठन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सिस्टमेटिक है, परंतु जो लोगों ने पैसा लेकर, जैसा कि आम आदमी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं के ओरिजिनल रख लिए, जी एक पेड़ पे चढ़ गया, ये बड़ा गड़बड़ है। जी ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जयदीप साहब हमारे साथ हैं, अतहर जयदीप जी हमारे साथ हैं सर, प्लीज। अतहर जयदीप साहब, ये हम कई लोगों को सुन रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी से जो नाराज चल रहे हैं, उनकी बाइट सामने आ रही है, उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप सिद्धांतों से भटक चुके हैं, यानी आम आदमी पार्टी सिद्धांतों से भटक चुकी है। और बीजेपी ये आरोप लगा रही है इस एमसीडी के दंगल में कि टिकटों की खरीद फरोख्त आम आदमी पार्टी ने की और इसलिए जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता था वो बहुत नाराज है। नहीं, देखिए, बीजेपी क्या आरोप लगा रही है, खैर उस पर तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि बीजेपी हमारी तारीफ तो करेगी नहीं, बीजेपी तो आरोप ही लगाएगी हम पे, ये उनका धर्म है जी। लेकिन जहां तक कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सवाल है, देखिए, जब परिवार बहुत बड़ा होता है तो वहां पर अपेक्षाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती हैं। एक एक वार्ड में 10-10 लोग तैयारियां कर रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द डे टिकट किसी एक को ही मिलता है, तो जो और लोग मेहनत कर रहे होते हैं उनको खैर अफसोस भी होता है और इस तरह की चीजें सामने आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टी ने अपने जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत करते हैं जमीन पे, उनसे बात करके बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मना भी लिया है और वो पार्टी को पूरे हिम्मत के साथ जुट के चुनाव लड़ाएंगे। ऐसा एक दो जगह ऐसा हुआ है कि लोग नाराज हुए हैं, उनकी भी नाराजगी दूर करने की कोशिशें की हैं, बट राजनीति में ये होता है क्योंकि एंड ऑफ द डे चुनाव एक ही आदमी लड़ता है, तो ये एक कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि दिल्ली के अंदर जो 15 साल से बीजेपी का कुशासन एमसीडी में चल रहा था, उसको किस तरह से बदला जाए, उसके ऊपर जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद है हमें पूरी कि ये जो कूड़ा दिल्ली हुई है पिछले 15 साल में, जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे और हर वार्ड में आपको कूड़ा मिलेगा, उस कूड़े को साफ करने के लिए इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि एमसीडी में भी केजरीवाल, जिस तरह से दिल्ली की सरकार में रह के केजरीवाल ने स्वास्थ्य में, स्कूलों में फ्री बिजली, फ्री पानी का काम किया है, तो दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी भी अब दिल्ली की जनता जो है वो अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के कंधों पर देने जा रही है, जो 7 तारीख को आप देखेंगे। एक और बात अवस्थी जी ने की और कल हम सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब आज के दौर में ये बहुत अजीब सी बात है, पार्टी के नेता अपनी पार्टी के बारे में जितना जानते हो ना जानते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं और इसी से हमको बूस्टअप मिलता है, हम लोगों को मसाला मिलता है और हम लोगों को सवाल करने का मौका मिलता है कि हाँ ये खबर बन रही है और इससे सवाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी जिला अध्यक्षों को बीजेपी ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नाराजगी इतनी बढ़ गई, ये तमाम तरह के बयान आए, जिसके अवस्थी साहब ने कहा कि ये झूठ बोला जा रहा है। इससे पहले भी झूठ वाली सियासत दिल्ली के केंद्र बिंदु में रही है, तेरे वादे झूठे मेरे सच्चे, इस तरह की बात होती रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, दिल्ली में 2 विकास के मॉडल काम करते हैं, एक दिल्ली सरकार का है, एक एमसीडी का है, और पिछले 15 साल में एमसीडी में जब बीजेपी रही, उसने जो वादे किए उनको वो कितना पूरा कर पाए पिछले 15 साल में, ये भी दिल्ली की जनता ने देखा है। और अरविंद केजरीवाल पिछले 8 साल से दिल्ली में है, वो दिल्ली की जनता के लिए जो वादे कर रहे हैं उनको कितना पूरा कर रहे हैं, वो भी दिल्ली की जनता देख रही है। तो देखिए, आप कोई भी बैठ के टीवी पे झूठ बोल दें, सच बोल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन पे जो सरकार लोगों के लिए काम कर रही होती है, लोग उसी का बटन दबाते हैं जाके और उसे ही मौका देते हैं, जो बार बार दिल्ली ने दिया है। अवस्थी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, फिर झूठ वाली बात आ रही है कि जनता के सामने झूठ तो नहीं परोसा जा सकता ना अवस्थी साहब? कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने कहा कि झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल जी भी झूठ बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी भी झूठ बोल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी भी झूठ बोल रहे हैं। मैंने क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने कहा ना, अतुल जी आपने कहा ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक देख रही है। जी, जनता देख रही है, लेकिन बयानों की जनता ने देखा, स्थिरता होनी चाहिए। कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान हो गए। जी, आप लोग देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आप दिल्ली का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई एमसीडी का नेतृत्व कर रहा है, अगर बयानों में ही परिपक्वता नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तो जनता क्या समझ पाएगी? मैं पता नहीं, ये अब दिल्ली की जनता तय करेगी जब वोट करेगी।
ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ संजय जी जुड़े हैं, संजय बगड़िया साहब जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अब कांग्रेस तो वजूद तलाश रही है और वो एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही है। संजय जी, हम ये जानते हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव में पूरी ताकत के साथ आप उतर रहे हैं, ऐसा बार बार आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते रहे और आप लोगों के द्वारा भी कहा गया। लेकिन अंतिम दौर में आप भी पीछे नहीं हटे, आप लोगों ने भी 2-3 उम्मीदवारों को बदल ही डाला, यानी कि कहीं ना कहीं नाराजगी थी, इसलिए बदलने पड़े उम्मीदवार। पंकज जी, देखिए, जहाँ तक प्रश्न जो है हमारे उम्मीदवारों को बदलने का, लास्ट मोमेंट पे अगर 2 या 3 उम्मीद, कुछ साउंड इको हो रहा है पंकज जी। जी सही करवाते हैं सर, आप बोलिए। तो जी, तो आप ये समझने का प्रयास करें, लास्ट समय में कहीं ना कहीं कोई वजह हो सकती है उसको बदलने की, करने की, तो वो एक बड़ा इश्यू मैं नहीं समझता। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है, अभी जयदी साहब ने कहा, जयदी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब परिवार बड़ा हो जाता है और राजनीति में ऐसा ही होता है। अरे एड्रेस भेजो यार। अब आप बताइए, अभी कैसे झूठ बोल रहे हैं जी। इनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी जब अन्ना हजारे जी के अनशन में बैठे हुए थे। अवस्थी साहब थोड़ा मैनेज कर ले तो बेहतर होगा सर, थोड़ा सा जी। मुझे कह रहे हैं? नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए। अन्ना हजारे जी के उसमें जब ये लोग राजनीति में आए थे, इन्होंने कहा था हम राजनीति करने नहीं आए हैं जी, हम राजनीति बदलने आए हैं जी। और अगर आप देखें इस वक्त एमसीडी में खुद मान रहे हैं सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं है और खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाया गया है जी, जो कि कहीं ना कहीं सत्य है। कोई भी आदमी अगर चैनल पे आके कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे कागज रखे गए, मेरे को ये किया गया, तो निश्चित रूप से जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल जी की बनती है, जो समय समय पर आकर हर मुद्दे में आके जी है। आज मुझे बताएं, ये कहते हैं कि हम एमसीडी भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार की क्या पोजीशन है? ये गंदगी के ऊपर ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कूड़ा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मोस्ट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को 15 साल में मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया। परंतु आप मुझे बताएं, सफाई पे तो आप लड़ेंगे, प्रदूषण पे आप बात नहीं करेंगे, जमुना का एमएलए है उस पर बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार में आपके मंत्री जेल में उस पर बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार में आपके उप मुख्यमंत्री पे एक्यूज नंबर 1 है उस पर बात नहीं करेंगे जी, और फिर कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देंगे। आप मुझे बताएं कौन सा तरीका है? नहीं संजय जी, बात तो वहीं पर खत्म हो जाती है जब जयदी साहब ने ये कह दिया कि बातों का कोई महत्व नहीं होता, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि बीजेपी ये कह रही है, उन्होंने कहा बीजेपी का काम ये कहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैन जी कहाँ है? अच्छा जयदी साहब आप मुझे बताएं, सत्येंद्र जैन जी कहाँ है? जी, मनीष सिसोदिया जी एक्यूज नंबर 1 है या नहीं है? जमुना प्रदूषित है या नहीं है? इनके यहाँ भ्रष्टाचार है या नहीं है? इनके कितने मंत्रियों पर आरोप लगे हुए हैं, कितने मंत्री जेल में जा चुके हैं जी। कौन सी बात कर रहे हैं? इन्होंने स्कूल का वादा किया था, कौन से स्कूल बनाए जी, कौन से इन्होंने नए रोड बनाए? क्या इन्होंने मुझे बताया तो सही। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम केजरीवाल हो चुका जी, यानी कि भ्रष्टाचार और नहीं पड़ता, तमाम मुद्दों पर हावी होता हुआ दिख रहा है। संयोजक की बात को तो माने आप। जयदी साहब कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं हालांकि सवाल जवाब मैं करना चाह रहा था बागी तेवरों को लेकर, लेकिन वही है, सियासत घूम फिर के एक ही जगह पर आती है और एक ही जगह पर केंद्रित होकर टिक जाती है। जो वो कहना चाहती है उसी को जनता को सुनाती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानना चाहती या कुछ नहीं करना चाहती या कुछ नहीं कहना चाहती है। देखिए 2015 में जब हम आए थे तो हमने जो वादे किए थे उनका मूल्यांकन हमारा 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ कि हमने वो काम किया नहीं किया जो हमने वादे किए थे। हिंदुस्तान की राजनीति में पहला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल सरकार में रहने के बाद जब आके पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें यह कहा कि अगर मैंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया हो तो दिल्ली की जनता मुझे वोट दे और अगर मैंने काम ना किया हो तो मुझे वोट ना दे। ये कॉन्फिडेंस इस देश में वही व्यक्ति दिखा सकता है जिसने जमीन पे काम किया होगा। तो हमारा मूल्यांकन जो ये स्कूलों का, अस्पतालों का कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे कराना चाह रहे हैं 2025 में जनता जरूर करेगी, लेकिन अभी एमसीडी का चुनाव है, अभी चर्चा बीजेपी के 15 साल के काम के मूल्यांकन की है।
कि उन्होंने दिल्ली में 15 साल एमसीडी में रह के दिल्ली को कितना साफ किया, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए एनक्रोचमेंट कितना कम किया या कितना बढ़ाया, उसका मूल्यांकन होगा। लेकिन यही बात टीवी चैनल पर जब आप लोग आते हैं, जयदीप साहब, अन्यथा मत लीजिएगा, आप लोग अच्छी बात करते हैं, ये होना भी चाहिए जितनी बातें आप लोग करते हैं, लेकिन जो लोग आज एमसीडी चुनाव के दौरान आप लोगों से छिटक रहे हैं वो लोग तो कुछ और ही कहते हैं, उनके सुर तो कुछ और ही कहते हैं। यानी आपकी बातों में सच्चाई है या फिर उनकी बातों में सच्चाई है? आप ये बात आप ऐसे नहीं टाल सकते कि देखिए भाई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, हमारी बात को गंभीरता से ले। अवस्थी जी, ये बातों की गंभीरता को समझना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि भाई विपक्षी पार्टी है वो तो कुछ भी कह सकती है और हम विपक्षी पार्टी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, तो आम जनता उसको समझती है, लेकिन आम जनता इसको कैसे समझ गई कि हमने भैया रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, हमने ये तमाम चीजें की, इसलिए जनता ने आपका साथ दिया? जनता समझदार है, ये तो हम सब जानते हैं ना सर। बयानों में थोड़ा सा मजबूती तो होनी चाहिए, जो बात आप कर रहे हैं वो उसे ठोक कर करिए, बताइए कि उनकी नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी ने क्या किया। आपके ही बगलगीर थे, आज दूसरे की पार्टी में जाकर बैठ गए, और सच्चाई निकलकर सामने आती है तो कुछ नहीं होता, उजला उजला होता है सब। अवस्थी जी। पंकज जी, तो कि एक तो लगातार झूठ बोला जा रहा है। मैं 10 सबसे पहला लोकपाल बिल कहां है? आपने वादा किया था 1 साल में लेके आए जी। 70 वादों में आप भूल गए अतः जी। लोकपाल बिल पहला था, आप 70 वादे भूल जाओ। आपने 5 साल पहले 10 वादे किए थे जी। और आप सच में बताना अतः जी, आप मेरे अच्छे मित्र हो, आपने कहा था नहीं था कि नल से जल देंगे हर घर में? दिया नहीं। फिर आपने कहा था कि हम दिल्ली का वातावरण ठीक कर, किया क्या? नहीं। आज 801 किया। आपने कहा था 500 नए स्कूल खोलेंगे। अथर जयदी जी, एक भी स्कूल खोल देते, एक भी स्कूल खोल देते, हम डिस्कशन ही नहीं करते। 40-50 स्कूल खुलते, आपने वो भी नहीं किया। आपने कहा 20 कॉलेज खोलेंगे हम, आपने एक भी नहीं खोला। अब ये देखो, झूठ पे झूठ है। फिर आपने कहा हम यमुना नदी साफ कर देंगे जी, और तो क्या आपने डुबकी लगवाई? फिर बीच में आके आप कहते हो जी। और चलिए, आप इधर से सवाल करेंगे तो उधर से भी सवालों का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, सामना करना ही पड़ेगा। अवस्थी जी, सीधे जयदीप जी से पूछ लेते हैं। आपने बोला मैं बीच में कुछ नहीं बोलने वाला। मुझे मालूम है कि कहां पर कितना काम हुआ है, हम भी जनता है, हम भी देखते हैं, हम भी कैमरा लेकर घूमते हैं। जयदीप साहब, एक एक करके इन सवालों के जल्दी से जवाब दे दीजिएगा जो पूछे जा रहे हैं। शुभेंदु जी और मैं शायद पिछले 2-3 साल में 500 डिबेट में एक साथ बैठ चुके होंगे कम से कम, और शुभेंदु जी को इन सवालों के जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूं। साहब एक बार मेरे लिए दे दीजिए। चलिए, मैं नहीं बैठा। नहीं, मेरा सवाल, एक मिनट पंकज जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि मैं जवाब दे दूंगा क्योंकि हमने काम किया, हम नहीं डरते। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि ये मुझसे सवाल करेंगे या बीजेपी से मैं सवाल करूंगा कि 15 साल से वो एमसीडी में है। ये डिबेट से पहले आप लोग तय कर लीजिएगा, कल से आपको नंबर शेयर कर देंगे सर। डिबेट के वक्त आप ये बात अगर करेंगे कि सवाल मैं करूंगा, आप करेंगे, ये मुद्दा दिल्ली, पंकज जी, यहाँ मुद्दा दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं है। मैं एक सवाल, मुद्दे से तो मतलब ही नहीं है, मुद्दे से कहां मतलब है। बात हो रही है जनता के लिए जो काम आपने किए। जनता वही मुद्दों को भटकाने की सियासत तो इस देश में सालों से हो रही है। कहां कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। अवस्थी साहब इस बात को लेकर आश्वस्त होंगे अगर उनसे कुछ पूछ लिया जाए तो उस समय में, उस वक्त में, उस मंच से क्या कहा गया था वो भी शायद जवाब नहीं दे पाएंगे, दे पाएंगे। संजय जी के पास हम जा रहे हैं, वक्त थोड़ा कम है हमारे पास। संजय जी, ये वादों और दावों की सियासत के बीच दल बदल तो होते रहता है और इस पर कानून हो ना हो ये सियासत को फर्क भी नहीं पड़ता है। मौके की नजाकत को समझकर इधर से उधर चले जाते हैं लोग, और वैसे ही बयान भी दिए जाते हैं, वैसे ही मंचों से दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। बाद में जाकर देख लेंगे क्या कुछ होगा, कहा कुछ जाता है, किया कुछ और जाता है। ये गलत तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कभी नहीं होती सर। नहीं पंकज, बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज है, तो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती है। इसी प्रकार से
दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। अभी जैदी साहब ने ये कहा कि साहब हमको तो मैंडेट मिल चुका है और आप 2025 तक हमसे ना तो जमुना पे बात कीजिए, ना हमसे प्रदूषण पे बात कीजिए, ना हमसे भ्रष्टाचार पे बात कीजिए। चलिए हम नहीं करते, हमें नहीं बात करनी। हम इस बात की है जिस आदमी ने अपने पहले वादे पूरे नहीं किए उसकी नई गारंटी पे कैसे विश्वास किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, और ये जैदी साहब यहाँ पर आपके सामने ये कह दें कि ना हम अपने स्कूलों की बात करेंगे एमसीडी में, ना हम अपने स्वास्थ्य मॉडल की बात करेंगे, ना हम केजरीवाल जी के कामों की बात करेंगे, हम सिर्फ कचरे पे बात करेंगे। एनजीटी के ऊपर क्यों नहीं जवाब देते? जो एनजीटी ने 900 करोड़ का जुर्माना लगाया, सवाल पूछा, आप मुझे बताएं क्यों नहीं जवाब देते? उसका जवाब नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो भ्रष्टाचार फैलाया एमसीडी में सारी। आप चलिए ठीक है सर, कभी फिर आप लोगों से बात होगी, लेकिन एक बात तो तय है संजय जी, कोई भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है, अगर वो 2 साल की गारंटी में 1 साल में 2-3 बार खराब भी हो गया, कंपनी उस पर कभी भी गारंटी वारंटी लिखना बंद नहीं करती है। वो बार बार वही लिखती है, उसी को बताती है, उसके बाद भी लोग खरीदते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा है आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि ये मेयर की जंग कितनी महत्वपूर्ण बनती जा रही है। हालांकि सियासत में बयानों की बहार रहती है, दल बदल के तो कहने ही क्या, जैसे ही चुनाव आते हैं जो मौकाप्रस्त नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने लिए जगह खोजने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस दल से उस दल में कूद जाते हैं। कल को वहां भी नहीं मिलेगा और यहीं आपको आकर मिलेंगे। ऐसा ही कुछ दिल्ली एमसीडी चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में हो रहा है।